क्या जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या जम्मू कश्मीर में बात से बात बन जाएगी? 370 पर टकराव खत्म होगा, गुपकार गैंग भी आगे बढ़ेगा और क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव पर फैसला होगा? सवाल कई हैं जिसका जवाब 24 जून को मिल सकता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक से पहले पीडीपी नेता सरताज मदनी की डिटेंशन खत्म कर सरकार की ओर से एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है। अब देखना यह है कि क्या गुपकार गैंग भी अपनी जिद छोड़कर एक कदम आगे बढ़ेगा। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। सरकार को चाहिए कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिल्ली में बुलाया जाए। हमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर गुलाम मीर साहब को न्योता आया है 24 तारीख की मीटिंग को अटेंड करने का। जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में गर्माहट लौट आई है, लेकिन सवाल अभी बाकी है। 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर के सियासी दलों को बैठक में आने का न्योता दिया गया है। गुडविल जेस्चर के तौर पर बैठक से पहले ही पीडीपी नेता सरताज मदनी की डिटेंशन खत्म कर दी गई है, जो 4 अगस्त 2019 से ही डिटेंशन में थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गुपकार गैंग सरकार की इस पहल का खुले दिल से स्वागत कर सकेगा। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार बैठक में जम्मू कश्मीर में चुनाव की संभावनाएं तलाशेगी, लेकिन मुश्किल यह है कि गुपकार गैंग इस पर 370 की बहाली का पेच फंसा सकता है। सरकार के एजेंडे में जम्मू कश्मीर में विकास के एजेंडे पर बात है, लेकिन गुपकार गैंग ये कह सकता है कि 370 की बहाली के बगैर वहां विकास अधूरा है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर समयबद्ध भरोसा दे सकती है, लेकिन मुमकिन है कि गुपकार गैंग ये कहे कि 370 की बहाली के बिना वहां शांति नामुमकिन है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद ही पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी गठित हुआ, जिसकी मुख्य मांग थी 370 की बहाली। और गुपकार गैंग ने इसी वजह से पंचायत चुनाव का बहिष्कार तक किया। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या गुपकार गैंग के नेता खासतौर पर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खुले मन से बातचीत में शामिल होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को फ़ोन के ज़रिए मुताला किया गया है ऐसी एक मीटिंग के बारे में। इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा और डिस्कशन होगा कि इसमें पार्टिसिपेशन करने वगैरह को लेके पार्टी का क्या रुख रहेगा, आगे का क्या लाहे अमल रहेगा। पीडीपी नेताओं की आज सुबह 11 बजे बैठक है। महबूबा मुफ्ती के घर बैठक में सर्वदलीय मीटिंग में शामिल होने या ना होने को लेकर फैसला होगा। 24 जून को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को लेकर होने वाली बैठक की बात सामने आते ही जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 2.5 साल से जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक गतिरोध चल रहा है वो थम जाएगा। सबका यही मानना है कि आगे बढ़ने के लिए बातचीत ही एकमात्र विकल्प है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, लेकिन आज ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि वो हाई लेवल मीटिंग जो होनी है 24 जून को, उसमें उनकी पार्टी की तरफ से वो शरीक होंगी या नहीं होंगी। लेकिन जो मौजूदा समीकरण बने हुए हैं उनको लेकर क्या समझा जाए? देखिए, जितने भी लीडर से कल हमने बात की है, जब से ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री बैठक बुला रहे हैं, तब से ही हर नेता का कहना है कि बातचीत ही एक विकल्प है। आगे बढ़ने के लिए अगर है तो डायलॉग बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि किन शर्तों पे डायलॉग होगा, क्या कोई शर्तें होंगी पीएजीडी की या फिर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की या फिर दूसरे दल जो शामिल होने जा रहे हैं। कुल 14 नेताओं को न्योता मिला है, जिसमें सभी पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम अहमद मीर, सज्जाद गनी लोन, ये बड़े सारे नेता जो है यहाँ पे राष्ट्रीय या रीजनल नेता, उनको न्योता मिला है बैठक में आने के लिए। लेकिन आज पहली मीटिंग हो रही है पीडीपी की, जो महबूबा मुफ्ती के निवास पे होगी और उस पे तय किया जाएगा कि
क्या इस बैठक में जाना है और अगर जाना है तो किन शर्तों पे जाना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे वोकल जो पार्टी रही है वो पीडीपी ही रही है और उनका निर्णय क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल खालिद, बहुत शुक्रिया। थोड़ी वक्त की कमी है, आपसे लगा था, लेकिन इस खबर पर और जानकारी हम जुटाते रहेंगे। देखिए, कुल मिलाकर माना जा रहा है कि 2 मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। पूर्ण राज्य को लेकर संभवतः बात होगी और विधानसभा चुनाव को लेकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.